नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से पीजी एडमिशन सत्र 2024 से 26 में पीजी एडमिशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है, उसके तरफ से पीजी का फॉर्म जो है फिलअप कराया जा रहा है। ठीक है, लेकिन बहुत ऐसे छात्र हैं जो कि मतलब फॉर्म तो फिलअप कर रहे हैं, लेकिन उन्हें तरह तरह की परेशानी रही है। जैसे कि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि सर आखिर पीजी हम किस सब्जेक्ट से कर पाएंगे। ठीक है, उसके अलावा उनके साथ ये डाउट है कि सर जो है हमारा जो एडमिशन हो रहा है, ठीक है, यानी कि पीजी एडमिशन के लिए जो फॉर्म हम फिलअप कर रहे हैं उसमें हमारे पास माइग्रेशन नहीं है, तो हम क्या मतलब क्या हमारा एडमिशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, और साथ में पीजी जो है वो कौन से विषय से कर पाएंगे। तो इन्हीं सभी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। वैसे अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसका कंप्लीट जो है फुल प्रोसेस के साथ वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, चैनल पे आप जाइए, उसको देख लीजिए और उसके द्वारा आप अपना फॉर्म जो है फिलअप कर सकते। A to Z प्रोसेस मैंने वहाँ पे आपको बता के रखा हुआ है। ठीक है, अब चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताते हैं। कुछ स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरीके से है, वो सभी छात्र भी देखेंगे। जैसे उनको अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, जैसे मैंने वीडियो अपलोड किया है उसमें तो मैंने एक्सप्लेन किया ही हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत सारे छात्रों हैं जिनका क्वेश्चन है कि सर जो है हमारा सब्जेक्ट जो है उसमें हम कितना मार्क्स डालेंगे। तो देखिए, जब फर्स्ट टाइम आप फिलअप करेंगे तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन अपना सेलेक्ट करना है। मार्क्स में टोटल मार्क्स आपको देना है, जितना भी आपका मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, अगर 1500 का होता है तो 1500 आपको देना है, और उसमें आपको टोटल कितने मार्क्स आए थे सब्सिडी और ऑनर्स पेपर ले करके। ठीक है, उसके बाद नीचे देखेंगे तो आप यूजी का जो डिग्री में आप नीचे जो फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें जो मेंशन किया गया है कि सब्जेक्ट आपका कौन था ग्रेजुएशन में, वो आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे जो भी आपका ऑनर्स रहा होगा। ठीक है, और उसके आधार पे जब आप वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे तो नीचे वाला जो आपको कॉलम दिख रहा है इसमें आप जो है ऑनर्स का सब्जेक्ट का नंबर डालेंगे जितना आपको आया था, और उसमें जो है यहाँ पे ओबिडेंट मार्क्स में आपको कितना आया था उसको डालेंगे। तो आपको पता है कि बीए में जो ऑनर्स होता है उसमें हम 800 नंबर का होता है, तो ये नीचे वाले कॉलम में डालना है। आपको ऊपर वाले कॉलम में कितना डालना है, मतलब टोटल जितना नंबर आपको होता है 1500 का वो पूरा डाल देना है। नीचे वाले में आप जो है डालेंगे उतना जो कि आपको मिला हुआ है 1500 में जितना भी प्राप्त हुआ है, नीचे वाले में ऑनर्स का डालना है। ठीक है, अब देखिए 1500 आपको कहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे जब आप पाएंगे फर्स्ट टाइम जब आप रजिस्ट्रेशन एजुकेशन डिटेल से डालेंगे तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिग्री आपको जो है ग्रेजुएशन सेलेक्ट करना होगा। साथ में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है वो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। जैसे आप मैथ पढ़े होइएगा, इसके अलावा आप फिजिक्स पढ़े होइएगा, केमिस्ट्री पढ़े होइएगा, यानी कि आपका जो भी ऑनर्स पेपर होगा उसके अलावा आप सब्सिडी पेपर पढ़े होंगे। तो इसमें सभी जितने भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है उसका नंबर यहाँ पे कंबाइन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या है कि कोर्स जो प्रणाली में आपको सेलेक्ट कर लेना है कि क्या था, मतलब आपका ईयरली था या आपका जो है सेमेस्टर वाइज था। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें आपका कितने साल का ग्रेजुएशन का कोर्स था वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, और इस वाले जो एरिया है यहाँ पे आपको फुल मार्क्स देना है जो कि आपको पूरा प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसमें तीनों सब्सिडी पेपर का और साथ में ऑनर्स पेपर का सबका इसमें नंबर का जो है आपको देना है कि कितना आपको ओबिडेंट मार्क्स आया, और फुल मार्क्स में सबको जोड़ करके 1500 अगर होता है तो 1500 आपको देना है। ठीक है, चलिए अब आगे और भी बात आपको बताते हैं। अब दोस्तों डॉक्यूमेंट की बात कर ले तो डायरेक्ट हम आते हैं यहाँ पे। आपको मोबाइल और ईमेल आईडी दो तो ये रिक्वायर्ड है, साथ में आधार कार्ड, 3 चीज़ आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास फ़ोटो और सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद 10th का मार्कशीट आपको होना चाहिए, ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना चाहिए, है ना। इसके अलावा आपके पास जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट देखिए यहाँ पे है, और नीचे देखेंगे तो आपको जो है मतलब कैटेगरी यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको, यानी कि जातीय प्रमाण पत्र, ये आपको सर्टिफिकेट सारे लगने हैं। तो डॉक्यूमेंट आप समझ गए कि मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, फोटो, सिग्नेचर, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, ये सारे आपको लगने वाला है। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्र उन्हें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा। अब बात कर लेते हैं कि जिन छात्रों के पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है वो कैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात कि अगर आपने पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपको निवास प्रमाण पत्र अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
विदाउट आप यानी कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विदाउट आप जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड किया आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसे आप PPU सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे माइग्रेशन आपसे मांगा ही नहीं जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जो दूसरे यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उनसे अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है तो क्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, माइग्रेशन वाले सेक्शन को आप क्या करेंगे, छोड़ के रखेंगे, ठीक है। या अगर आपने दूसरे यूनिवर्सिटी से, अगर आप मान के चलिए जो दूसरे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए होंगे उनको तो लगभग माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल ही गया होगा, क्योंकि 1 महीने के अंदर जो है कॉलेज में आ जाता है। अदरवाइज अगर आपके पास नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। अगर बिना माइग्रेशन सर्टिफिकेट के अगर आपका फॉर्म अप्लाई हो जाता है तो आप कॉलेज में एक दरखास्त दे करके, एक एप्लीकेशन दे करके आपको कुछ समय दिया जाएगा और उस समय तक आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट जा करके सबमिट कर देना होगा, ठीक है। तो आप बिना माइग्रेशन सर्टिफिकेट के भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपको बाद में उसको सबमिट करना। एक और बात दोस्तों कि जो कि मैं इस वीडियो में आपको जो है अभी फ़िलहाल और बताना बाकी रह गया हूँ कि आपका जो फॉर्म अप्लाई की जो प्रक्रिया है, यहाँ पे आप देखेंगे तो आज से ये फॉर्म अप्लाई की प्रक्रिया जो शुरू हो गई है। वैसे कल ही से फॉर्म अप्लाई हो रही है, लेकिन आज से जो नोटिफिकेशन जारी की गई थी यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसके तरफ से ये कहा गया था कि आज से होगा, लेकिन कल से ही फॉर्म अप्लाई की प्रक्रिया, मैंने वीडियो भी कल ही अपलोड किया था, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो जो आपका फॉर्म जो है 18 से लेकर के 2 जो है जुलाई तक होगा, यानी कि 2 जुलाई तक आप जा करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है तो 2 जो है जुलाई तक आप फॉर्म जो है अपना भर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर में अगर आप इस नोटिस को डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप इसको डाउनलोड जो है कर सकते हैं। वैसे देखेंगे तो कहा है कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन इन द पोस्ट ग्रेजुएट MA MSc MCom सेशन 2024 से 26 इन द यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट एंड द पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर रनिंग इन द डिफेंस कॉलेज ऑफ द पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना फ्रॉम 18 जून 2024। अब नीचे पहले आप समझ लीजिए, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जो फी स्ट्रक्चर है वो आप देख लीजिए कि जो जनरल और BC1 BC2 कैटेगरी या EWS अकॉर्डिंग जो भी छात्र आते हैं उन्हें 800 रुपया लगेगा, और जो SC ST के कैंडिडेट हैं उन्हें 600 रुपया लगेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझिए कि जो भी छात्र मतलब ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं, देखिए PG आपका उसी सब्जेक्ट से होगा जो आप ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे। अब देखिए अगर आपने ऑनर्स से, जो ऑनर्स जैसे मान के चलिए आपका हिस्ट्री था BA में, और हिस्ट्री से अगर आप PG कर रहे हैं तो उसमें आपका 45% नंबर होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और नहीं तो नहीं भर सकते। लेकिन अगर आपका मन हुआ कि नहीं सर हम जो है सब्सिडी से अपना PG करेंगे, तो सब्सिडी से आप PG कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो है उस सब्सिडी विषय में 55% नंबर आना चाहिए, और कम से कम आपने 200 को उसको पढ़ा है। जैसे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आपका 100 नंबर का होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे छात्र इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, बेझिझक फिलअप कर सकते हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो आई होप अब सारी इन्फॉर्मेशन को आप समझे होंगे। किसी तरह का फिर भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।